विभिन्न देशों के हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए सारे राजनयिक और सभी भाइयों और बहनों, मैं आया था तो थोड़ा लंबा बोलने का सोचकर, मगर ये दोनों प्रस्तुति देखकर लगता है कि बोलने की जरूरत बहुत कम बची। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही आज ये दोनों कार्यक्रम हमने यहां पर देखे हैं। दिसंबर 2021 में पूरी देश की जिसके प्रति श्रद्धा है, ऐसे बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। ये न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और आज यहां पर डोना गांगुली और उनकी मंडली के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण हुआ, उसने दुर्गा के 9 के 9 स्वरूपों को अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं सुनिश्चित मानता हूं कि उसको देखने के बाद दुर्गा पूजा को समझना बहुत सरल हो जाता है। हमारा देश सदियों से एक सांस्कृतिक नदी के रूप में बहता रहा है। हजारों साल से मानते हैं कि हमारी संस्कृति एटर्नल है, इसको कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकता। इसका संदेश विश्व के लिए है और पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। आज जब स्त्री सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि हमारे पुराणों के अंदर लिखा गया, उपनिषदों के अंदर लिखा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सुख और समृद्धि होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का जो विचार है, हमारे बाद हजारों साल के बाद बलवत्तल होकर फिर से एक बार वाया पश्चिम यहां पर आया है। और दुर्गा पूजा ये नारी की पूजा, शक्ति की पूजा और उसके प्रति श्रद्धा, समाज के सम्मान की द्योतक। हमारे यहां जो निरंजन निराकार ईश्वर की कल्पना की है, इसमें संसार के संचालन के लिए परम शक्तिमान को 4 हिस्सों में बांटा है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। सृजन, उसका संचालन, विनाश और संतुलन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके पर सृजन, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी है। इसकी व्याख्या की गई है, परंतु सब में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी शक्ति को दी है। इसलिए कोई भी मत हो, कोई भी संस्कृति हो, भारत के अंदर शक्ति की पूजा के महत्व को हमने बहुत अच्छे तरीके से देश भर ने स्वीकारा है। और आज मुझे ये बात का आनंद है, अब भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संख्या